आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री श्री देवी को, जिनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ। श्री देवी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों को अमर कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में कई फिल्मों में काम किया। उनके अभिनय से कई फिल्मों में खुद ही जान भर आई। उनके जाने के बाद फिल्म जगत अनाथ हो गया। श्री देवी ने दक्षिण की फिल्मों से अभिनय की शुरुआत की, फिर उन्होंने बॉलीवुड में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। श्री देवी ने बचपन में ही अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी। बॉलीवुड की इस हसीन अधिकारा यानी कि ये इतनी खूबसूरत थी कि श्री देवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ और उनके माता का नाम राजश्री था और श्री देवी के परिवार में उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई थे। बहन का नाम श्रीलता और भाइयों का नाम आनंद और सतीश था। उनके पिता एक वकील थे, उनका नाम अयप्पन था। श्री देवी ने अपनी दुनिया में कई अवार्ड अपने नाम किए। उन्होंने मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषा में भी काम किया। हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाती थी श्री देवी। फिल्म हिम्मत वाला की सफलता के बाद वो बॉलीवुड में सफल अभिनेत्रियों में गिने जाने लगी थी। उन्होंने भारत सरकार द्वारा साल 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जब श्री देवी अपनी करियर की उड़ान भर रही थी, तब उनको लेकर एक अफवाह उड़ी थी कि उन्होंने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली है। चर्चा थी कि उन्होंने गुपचुप तरीके से मिथुन से शादी कर ली। हालांकि बाद में मिथुन चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने और श्री देवी के रिश्ते की सच्चाई बताई थी और सफाई दी थी कि बाद में श्री देवी की शादी 1996 में फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर से हुई। उनकी बेटियां हैं जाह्नवी और खुशी कपूर। श्री देवी ने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी, जब वो महज 4 साल की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थी। धूनवीन से उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बचपन में श्री देवी को फिल्म मोमबत्ता मलयालम सिनेमा के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड सम्मानित किया गया। उस दौरान उन्होंने कई मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया। उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित किया गया। बाद में श्री देवी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1979 यानी कि 79 में फिल्म 16वां सावन से की। यह फिल्म बॉलीवुड की उनकी पहली फिल्म थी। यह फिल्म उतनी चली नहीं। श्री देवी की बॉलीवुड में पहचान फिल्म हिम्मत वाला से मिली। यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई। यह फिल्म उस समय ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म में अभिनेत्री श्री देवी के अपोजिट अभिनेता जितेंद्र ने अभिनय किया और श्री देवी की 1983 में एक फिल्म आई थी सदमा। इसमें वो दक्षिण भारतीय अभिनेता कमल हसन के साथ नजर आई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म में उनके अभिनय से उनके आलोचक भी दंग रह गए थे। उन्हें इसी फिल्म के लिए पहली बार फिल्म फेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन अवार्ड मिला। उसी दशक में श्री देवी की एक और फिल्म आई थी नगीना। नगीना श्री देवी की अगली सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आज यह फिल्म उसी तरह से लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। उस समय यह फिल्म सांपों वाली फिल्मों में पहले स्थान पर थी। इस फिल्म के सभी गाने हिट हुए थे। हालांकि इसी फिल्म का एक गाना मैं तेरी दुश्मन तुम यानी कि दुश्मन तू मेरा नागिन तू सफेरा एक आइकन गीत बन गया था। आज भी यह गीत सदाबहार है और बड़े चाव से सुना जाता है। फिल्म में श्री देवी ने अपने अभिनय से सांपों की एक नई कहानी लिख दी। इसके बाद साल 1987 में उनकी एक और सुपर डुपर हिट फिल्म आई मिस्टर इंडिया। इस फिल्म में वो एक पत्रकार की भूमिका में नजर आई। इस फिल्म में उनके साथ अमरीश पुरी, अनिल कपूर भी थे। यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में उनका रोल एक आइकन रोल माना जाता है। यह एक साइंटिफिक फिल्म थी जिसमें आदमी के गायब होने की कहानी बताई गई थी। इसमें एक घड़ी के जरिए आदमी गायब हो जाता था।
इस फिल्म का एक गाना हवा हवाई आज भी दर्शकों का पसंदीदा गाना है। इसके बाद 1989 में फिल्म चालबाज में दोहरी भूमिका में थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद फिल्म चांदनी आई। यश चोपड़ा के फिल्म चांदनी में वो नजर आई और चांदनी के जरिए चारों तरफ छा गए। श्रीदेवी के साथ फिल्म में अभिनेता ऋषि कपूर थे। फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी। इस फिल्म का एक गाना मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं, आज भी शादियों में यह गाना काफ़ी सुना जाता है। इसी फिल्म में श्रीदेवी ने एक गाने को अपनी आवाज़ दी थी। वो गाना था फिल्म का टाइटल सॉन्ग। गीत के बोल थे चांदनी ओ मेरी चांदनी। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते ही। उनके बाद फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को दूसरी बार फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला। यह फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी। 1993 में श्रीदेवी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी, यानी फिल्म खुदा गवाह की हम बात कर रहे हैं। एक वॉरियर की दूसरी उनकी बेटी और फिल्म का नाम था खुदा गवाह, यानी इस फिल्म में भी उनके डबल रोल थे। यह फिल्म समस्त भारत के साथ साथ अफगानिस्तान में काफ़ी हिट हुई थी। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफ़ी तारीफ हुई थी। श्रीदेवी फिल्म जुदाई में अपनी दमदार भूमिका के लिए जानी जाती है। इस फिल्म में उनके साथ थे उर्मिला मातोंडकर और अनिल कपूर। इस फिल्म में वो अपने पति को पैसों के बदले बेच देती हैं। हालांकि बाद में उनको अपनी भूल का एहसास होता है और फिर इसके लिए वो फिल्म में अपने किए पर पछताती भी हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। अब हम इनके वैसी फिल्मों की नाम आपको गिना रहे हैं जो बेहद मकबूल फिल्म था। फिल्म जूली, जो इसमें नज़र आई सुलहवा सावन और सदमा, हिम्मत वाला, जाग उठा इंसान, तोहफा, अक्लमंद, इनकलाब, सरफरोश, बलिदान, नया कदम, नगीना, घर संसार, नया कदम, मकसद, सुल्तान, आग और शोला, भागवान, आखिरी रास्ता, जाबाज, वतन के रखवाले, जवाब हम देंगे, औलाद, नजराना, कर्मा, हिम्मत और मेहनत, मिस्टर इंडिया, निगाहें, जोशीले, गैर कानूनी, चालबाज, खुदा गवाह, लम्हे, हीर रांझा, चांदनी, रूप की रानी, चोरों का राजा, चंद्रमुखी, चांद का टुकड़ा, गुमराह, लाडला, आर्मी, जुदाई, हल्ला बोल, इंग्लिश विंग्लिश। ये उनकी सुपरहिट फिल्म थी। 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी करने के बाद श्रीदेवी ने फिल्म दुनिया से अपनी दूरी बना ली थी, लेकिन इस दौरान वो कई टीवी शो में नजर आए। श्रीदेवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश मिंग्लिश में रूप पहले पर्दे पर अपनी वापसी की, लेकिन श्रीदेवी का अचानक निधन शनिवार 24 फरवरी 2018 को दुबई में हो गया। दुबई में श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मरवाह के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। दुबई के होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर में वो रुकी थी। इसी होटल के बाथरूम में वो बेहोश होकर गिर गई थी, जिसके बाद उनका निधन हो गया। श्रीदेवी भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अभिनय किया वो आज भी उन्हें जीवंत बनाता है, क्योंकि कहते हैं ना, अदाकारा फनकार कभी मरा नहीं करते। उनके फन, उनके अभिनय हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। तो श्रीदेवी भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी फिल्मों में की गई अभिनय आज भी लोगों को पसंद आता है। श्रीदेवी की खूबसूरती उनकी आंखों से होती है और श्रीदेवी की पहचान भी आंखों से होती है। तो श्रीदेवी श्रीदेवी थी। अब तक हिंदी सिनेमा में दूसरा कोई श्रीदेवी नहीं आया है, तो हम श्रीदेवी को आज याद किए। नमस्कार।